लेकिन उनके कर्नल के लिए बात थोड़ी अलग है, जिन पर पूरी सिटी की जिम्मेदारी है। आईडीएफ जो इस एरिया में हुआ करता था, उसे पूरा पुश बैक करके अब इस एरिया में पहुंचा दिया है। और उनके जनरल के लिए तो बात उससे भी अलग है, जिन पर पूरे इराक और सीरिया की जिम्मेदारी है। तो अगर तुम लोग भी शामिल होते डिस्ट्रक्शन में इस्लामिक स्टेट के। ये सब रिपोर्ट करते हैं एक 4 स्टार जनरल को, जो पूरे रीजन पर निगाह रखते हैं। इनका बेस यूएस थम्पा फ्लोरिडा में सेंट्रल कमांड में है। हम यहाँ आगे की चीजों के लिए रेडी हो रहे हैं। वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचनी शुरू हो गई है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब पार्ट हैं उस चीन के जिसका छोर है कैरी ऑन वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी डिफेंस के टॉप एडवाइजर, यूएस मिलिट्री के हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल जोसेफ डनफोर्ड पेंटागन से वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ वॉर पर नजर रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे बीच क्लियर कम्युनिकेशंस हैं, और ये क्लियर कम्युनिकेशंस रन करते हैं प्रेसिडेंट से और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो डिसीजन लेते हैं, और लाइन में सबसे नीचे तक मरीन लैंस कॉर्पोरल या आर्मी स्पेशलिस्ट तक जो इस मिशन में शामिल हैं। इसके लिए उन्हें न सिर्फ उस स्पेसिफिक टास्क को समझना होगा जो हम उन्हें दे रहे हैं, बल्कि उस ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव को भी जो हम अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं। हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है अमेरिका और अमेरिकन लोगों को प्रोटेक्ट करना, और उनके साथ साथ एलाइज को भी प्रोटेक्ट करना वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट्स के अटैक से। ये एक ग्लोबल चैलेंज है। हम इसे ट्रांस रीजनल चैलेंज कहते हैं, जो लिटरली दुनिया के हर कोने में है। हमारे देश के लिए आम से दिखने वाली फ्राइडे नाइट बेहद जानलेवा साबित हुई। 14 लोग मारे गए और कम से कम 17 जख्मी हुए। सैन बर्नार्डिनो शूटिंग से आईसिस का कनेक्शन है। यूएस के मुकाबले अफगानिस्तान पर तालिबान का कहीं ज्यादा कंट्रोल है। 9/11 के कुछ हफ्तों बाद 4 महीनों से खतरे के साए में जी रहे बेल्जियम में 2 जबरदस्त हमले हुए। इतना आसान नहीं होने वाला। हॉस्टेज सिचुएशन। इस हमले की जिम्मेदारी ली है टेररिस्ट ग्रुप अल शबाब ने। ओरलैंडो में गनमैन ने एक नाइट क्लब के अंदर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस अटैक के पीछे ये आईसिस का हाथ अटैक माना जा आईसिस से इंस्पायर्ड था। नीस के मेन बुलेवार्ड में एक आर्म टेररिस्ट ने दर्जनों लोगों को मार डाला। आज आईसिस ने सैटरडे के हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस एनिमी को डिफीट करने के लिए जरूरत है दुनिया भर में एलाइज और पार्टनर्स के एक नेटवर्क की। उन लोकल फोर्स के साथ और उनके जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें एडवाइस और असिस्ट कर रहा है। कुछ मामलों में ऑपरेशंस में उनका साथ दे रहा है टू मेक श्योर कि उनके ऑपरेशंस ज्यादा इफेक्टिव हों। बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट बिलीव कि एक रोबस्ट कोalition एफर्ट के बिना हम कामयाब हो सकते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करें और टेररिज्म से लड़ें, एनिमी की एबिलिटी को डिसरप्ट करें और उनके खिलाफ ऑपरेशन कंडक्ट करें, ताकि तमाम लोगों के खिलाफ ऑपरेशन रुके और इसके साथ साथ हमारे एलाइज की सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ावा मिले। इसे रखना पड़ेगा तुम्हें। या सही कहा। हाँ, ये थोड़ा कट थ्रोट है, यू नो, कट थ्रोट एट क्रिसमस। बिल्कुल वही है सर। अच्छा, सारे के सारे गिफ्ट्स को वहाँ पर जमा कर दो और फिर हम उनके लिए नंबर्स ड्रॉ करेंगे। यू नो, जिसका जो नंबर आएगा उसे वो गिफ्ट मिल जाएगा, या फिर आप उसका गिफ्ट भी चुरा सकते हैं जिसने उसका वाला गिफ्ट खोला होगा। वैसे वहाँ मेजर सैंडर्स को वहाँ बेस्ट गिफ्ट मिला था। उन्हें वो चीज़ मिली थी आई थिंक वेट वाइप्स, ओके, जो कि होते हैं मिटन शेप के। बेसिकली उनसे पोछी जाती है। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? वैसे ये अपने आप में फनी था कि हमें गिफ्ट्स में वो सब मिला। अब भला पूछने के लिए भी कोई कुछ गिफ्ट में देता होगा क्या? उनके दिल में किसी भी चीज के लिए कोई इज्जत नहीं है। यू नो, वो जिस एरिया से गुजरते हैं वहां सब बर्बाद कर देते हैं। दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। लगता है उनका मकसद लिबरेशन को हर तरह से मिटा देना है, बिकॉज जहां देखो वहां बस मलबा ही बचता है। इस तरह से कोई जीना नहीं चाहता। कभी कभी ये समझना बहुत बीच में से गुजरती है। ईस्टर्न मोसूल, इराक। ग्राउंड पर इस ऑपरेशन का हेडक्वार्टर एक कन्वर्ट किए गए स्कूल हाउस में है, जो उस हिस्से में है जिसे इराकियों ने कुछ हफ्ते पहले ही आजाद कराया है। सलाम अलैकुम। अभी माय फ्रेंड। सलाम अलैकुम। तो इसे कहते हैं ट्रिपिंग द लाइन। हम यहाँ और ज्यादा प्रोटेक्टिव ऑब्स्टिकल्स लगा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक ट्रेंच बनाई है। हाँ,
फेडरल पुलिस ने ये काम अच्छा किया है, उन्होंने बम्स बना दिए हैं यहाँ चारों तरफ। उधर से एक गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस है। बम्स कहीं से भी किसी कार को सीधा नहीं आने देते और हम भी यही चाहते हैं कि वो सीधे ना आए। सबसे ज्यादा खतरा वीबिज से है। यहाँ चल रही वॉर की यही कड़वी सच्चाई है। जब एनिमी एक मकसद के लिए अपनी जान देने पर उतारू हो तो उसे रोकना मुश्किल होता है। आईसिस के पास फाइटर प्लेन्स भले ही ना हों, लेकिन उनके पास कार्स और ट्रक्स हैं जिन्हें वो सुसाइड मिशंस पर एक्सप्लोड कर सकते हैं। जब आप स्ट्रीट्स में होते हैं तो पता नहीं होता कि कौन सी गलत गाड़ी कब आपके सामने आ जाए। बेलर के सामने चुनौती है, खतरों से निपटते हुए हिफाजत से पूरा काम करके यहाँ से निकलने की और टेनेसी में अपनी वाइफ के पास पहुँचने की। और ये वो खतरे हैं जिनकी जानकारी बेलर चेन ऑफ कमांड में आगे अपने बॉस कर्नल सिल्विया को देते हैं। तो सर, स्कूल के इस विंग में हमारे 2 डिफरेंट ऑपरेशन सेंटर्स हैं। जनरल अलामी इसी फ्लोर पर सोते हैं और लिंग्विस्ट भी। ये उन्हीं की चेयर है और हम यहीं से ISR देखते हैं। तो अब बताओ कि क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर एनिमी मूवमेंट तो पक्का है, रीसप्लाई दिखी है हमें, और साथ ही यहाँ पर ड्रॉप हाउस हैं। वेपन्स ड्रॉप करने के लिए सेम कंपाउंड यूज़ करते हैं और रिकवर्ड आइटम्स भी ले जाते हैं। ओके, इस पर नजर रखो, आज रात हम इसे उड़ाएंगे। ठीक है सर, इस ठीक है? मिशन में तेजी आएगी। चलो ठीक है, जाने से पहले थोड़ा और ओके देख सर। लेते हैं। तो हमारे सारे सोल्जर्स यहीं पर रहते हैं। हमने गार्ड्स तैनात किए हुए हैं हॉलवे के एंट्रेंस पर, और फिर कुछ फाइटिंग पोजीशंस हैं। जनरली फाइटिंग वहाँ से होती है, वहाँ सामने से। छोटा मोटा फायर छोड़कर तुम सेफ फील कर रहे होगे। यस सर, आई मीन यहाँ तो 120 राउंड फायरिंग हुई थी और हमारे जवान यहीं पर बैठे हुए थे जब इसे हिट किया। यस सर। ओह गॉड, ये तो उन्हें मेरे ध्यान खरोच में तक नहीं नहीं आई सर। ये सारा कूड़ा बेड से ही निकला है जो हमारे लिए लाए गए थे। मैट्रेसेस, ब्लैंकेट्स। जगह थोड़ी कम है लेकिन हर प्लाटून के पास कमरा है, तो कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। और यहाँ पीछे भी 3 लिविंग स्पेसेस हैं। व्हाट्स अप गाइस? वी आर फाइन सर। चलो, उनकी फायरिंग से तुम लोग थोड़ा सतर्क तो हुए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और अभी इस वक्त हो ये रहा है कि वो पूरी जी जान से आईसिस की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं यहाँ ईस्टर्न मोसुल में। यू गोना सी इट, ऑलराइट? ये तुम्हारे यहाँ रहते हुए होने वाला है। वो उन दहशतगर्दों की सारी हेकड़ी निकालने वाले हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू गाइस, ओके? थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस, चलो, थैंक यू। ऑलराइट। कर्नल सिल्विया और ईस्ट मोसुल में उनके जवानों की प्रोग्रेस के पीछे है एक काबिल और जोशीले पार्टनर की स्ट्रेंथ। इस लड़ाई के पीछे की इस स्ट्रैटेजी को उस ग्रुप ने धार दी है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। उसका नाम है ट्रांस रीजनल थ्रेट कोऑर्डिनेशन सेल, या शॉर्ट में T2C2। पेंटागन, US मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स। मेरे हिसाब से बाय विथ एंड थ्रू अप्रोच में T2C2 को थिंक टैंक कह सकते हैं, जिसमें करीब 50 मिलिट्री और सिविलियन एक्सपर्ट्स होते हैं। ये दुनिया भर में डेवलप हो रही स्ट्रेटेजी पर चेयरमैन को सलाह देते हैं। इससे पहले कैमरे पर कभी उनकी बातचीत फिल्म नहीं की गई है। यूएस की बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं दिखनी चाहिए दुनिया के ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स में दिखने वाली वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट का सामना करने के लिए। इससे एक्चुअली लोग और रेडिकलाइज हो सकते हैं। इसके बजाय पार्टनर्स के थ्रू काम करना चाहिए। टेरर कोई